वेलकम सारे इन्वेस्टर्स और सारे ट्रेडर्स का। मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे इस नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 है, एडवांस गैन एनालिसिस और ट्रिनिटी टाइम साइकिल्स। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 की लिंक दी चुकी है। तो जिन्होंने पार्ट 1 का हमारे एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा हो वो पार्ट 1 का वीडियो देखिए। उस पार्ट 1 के वीडियो में हमने कहा था 15,700 जो लेवल था, जहां पे आपने देखा रहेगा कि अगर मैं इसका डेली चार्ट करूं एग्जैक्टली बहुत टाइम पे निफ्टी में 15,700 या 15,800 उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था। और बहुत लोगों को ये लगता था कि ये सपोर्ट किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होगा या ये होल्ड होगा और वहां से मार्केट वन वे डायरेक्शनल ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें तो हमने उस वीडियो में भी कहा था कि ये लेवल ब्रेक होने ही वाला है। एज पर गैन एनालिसिस वो ब्रेक हुआ भी और अभी हम उस लेवल के काफी नीचे क्लोज आ चुके हैं। और उस वीडियो में हमने कहा था कि जून से लेकर अगस्त में निफ्टी एक अपना शॉर्ट टर्म बॉटम बना सकता है। और उस एनालिसिस के ऊपर हम टाइम साइकिल के बाद में आएंगे। अभी हम लेवल के हिसाब से अगर बात करें, लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो 15,700 का लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और जो नेक्स्ट लेवल हमने उस वीडियो में भी कहा था वो अभी ऑलमोस्ट आ रहा है 14,400 से लेके 14,300। जी हाँ, क्योंकि ये जो गैन एनालिसिस है वो लेवल के हिसाब से इतना परफेक्ट चलता है कि जब एक इंपॉर्टेंट गैन लेवल इंपॉर्टेंट लो और इंपॉर्टेंट हाई से ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल टेस्ट करना उसके लिए विजिबल हो जाता है। यही गैन एनालिसिस की पावर है। और उसके बाद अभी जो नेक्स्ट लेवल है 14,400 से लेके 14,300 आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो ये एक तरह से मार्केट के लिए मार्केट का सप्लाई डिमांड लेवल भी रहेगा यहाँ पे। तो इस लेवल पे मार्केट आ सकता है। जुलाई जो है यहाँ पे अगर आपको ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है वो टाइम साइकिल की लाइन है। टाइम साइकिल के ऊपर हम लोग और इसी वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम साइकिल की लाइन है उस टाइम साइकिल में जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है टाइम साइकिल के हिसाब से। लेवल्स आपको पता है कि अभी ये जो करेक्शन है वो चल सकता है 14,400 से लेके 14,300, ये लेवल हमने बता दिए। और अगर थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करें तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली डिमांड की लेवल है, एक डिमांड लेवल है, क्योंकि वहां पे ही शायद मार्केट ने अपना एक बॉटम, अगर इस लेवल की मैं परफेक्टली बात करूं तो ये जो लेवल है यहाँ पे जो मार्केट आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकता है, यहाँ पे ये 2021 का लो है। तो 2021 के लो को मार्केट आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकता है, क्योंकि निफ्टी का जो सेटअप है वो बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। उस टाइम पे भी हमने कहा था बेरिश है और जैसे वो लेवल ब्रेक हुई तो नेक्स्ट लेवल आती है। और नेक्स्ट लेवल आपको पता है 14,400 से लेके 14,300 की लेवल है। यहाँ पे अभी जो ऊपर की 15,700 की लेवल जो है ये अभी सपोर्ट नहीं है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये अब मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। हाँ, हो सकता है मार्केट वन वे में, बहुत लोग सोचते कि मार्केट वन वे में जाएगा। मार्केट वन वे में ऐसा नहीं जाता, ये ऐसा वन वे में डाउन ट्रेंड में नहीं जाता। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस करे, थोड़ा सा टाइम बिता दे, हो सकता है इस लेवल को भी टेस्ट करे। और लेकिन इस लेवल को डाउन ट्रेंड में इस लेवल को 14,400 से लेके 14,300 के लेवल को टेस्ट मार्केट जरूर करेगा। हाँ, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, डिस्क्लेमर। वीडियो में स्टार्टिंग में भी हमने डिस्क्लेमर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया। और इस वीडियो के आधार पे अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हो किसी भी स्टॉक्स में, निफ्टी में, इंडेक्स में या किसी भी फ्यूचर ऑप्शन में, तो उसके प्रॉफिट और लॉस की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डाला गया है। तो इस पोजीशन के बाद अगर आपने कोई भी पोजीशन ली और उसमें अगर आपको लॉस हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ये डिस्क्लेमर है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये डिस्क्लेमर हम दे चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में भी। अभी हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे कि एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देख रहे हो,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कह रही है, ये कह रही है कि ज्ञान प्राइस के साथ टाइम में भी आता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस के साथ टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम का पता होता है तब आप प्लान कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए, मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कोई ट्रेडिंग का वीडियो नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा मंथ है इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या हो सकता है, कौन सा सेक्टर है वहां पे, किस सेक्टर में बाइंग आ सकती है, किस सेक्टर में सेलिंग आ सकती है, उसके बाद उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है टाइम साइकिल के हिसाब से जो हमने मार्क किया है, और लेवल्स आपको नीचे की बता दी। अब हम सेकेंड एनालिसिस के ऊपर जाते हैं। अभी सेकेंड एनालिसिस जो हमारा रहेगा, ये आपने देखा रहेगा, ये भी जो एक ट्रेंड लाइन नॉर्मली आपको दिखा देगा कि ये एक नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये ज्ञान के इंपॉर्टेंट एंगल से बनाई हुई ट्रेंड लाइन है। जी हाँ, ज्ञान के इंपॉर्टेंट एंगल से बनाई हुई ट्रेंड लाइन है। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जून, अभी भी जून कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 2 वीक है जून को कंप्लीट होने में, लेकिन चांसेस अभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और ना के बराबर है कि जून में निफ्टी जो है वो इस लेवल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके चांसेस तो अभी नेग्लिजिबल है। और जैसे ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है तो डाउन ट्रेंड के आसार निफ्टी में काफी रहेंगे। तो हम एक क्या कर रहे हैं, हम कंसेंसस बना रहे हैं, हम अपने सेलिंग पॉइंट को ज्यादा वैलिडिटी दे रहे हैं, हम कन्विक्शन के साथ दे रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग सेटअप है, अलग अलग एंगल रहते हैं। ये होता है ज्ञान एंगल, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लो से, ये 2020 का लो, उससे जो एक इंपॉर्टेंट लो से एक पर्टिकुलर डिग्री में, जी हाँ, ये कोई नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं है, लग सकता है कि इस तरह से ड्रॉ गई, एक पर्टिकुलर डिग्री से प्लॉट की हुई ट्रेंड लाइन थी, उसके ऊपर इतने तक मार्केट था। आपने देखा रहेगा कि हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट काफी अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट मैं कहूंगा मई तक मार्केट रेंज में था। जून में उसने उस रेंज को, उस एंगल, एक पर्टिकुलर डिग्री का एंगल, हाँ, अगर आपको वो सारी चीजें सीखनी है तो आपको ये हमारा एडवांस ज्ञान एनालिसिस सीखना पड़ेगा कि वो डिग्री क्या है, वो कोई एक इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ज्ञान में नंबर्स को काफी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर नंबर्स जो होते हैं उसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंस किया जाता है कि वहां पे हमें ट्रेंड चेंज होने का काफी पॉसिबिलिटी मिलती है। तो एक पर्टिकुलर नंबर से, एक पर्टिकुलर नंबर की डिग्री से ली गई हुई ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तब ये और भी ज्यादा वैलिडेशन बनाती है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है, मार्केट में डाउन ट्रेंड रहेगा। कहीं पे आप ये मत सोच लीजिए कि अभी तो बॉटम बन जाएगा, क्योंकि ये तो फॉलिंग नाइफ को कैच करने वाली बात होगी। बहुत सारे लोग बॉटम, हम भी ये दावा नहीं करते कि ज्ञान एनालिस्ट में आप टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये नहीं है, ये मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, वरना किसी के ऐसा नहीं कि ये सीखने के बाद क्या हम टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप टाइम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। टॉप और बॉटम ना ही ज्ञान एनालिसिस उसको सपोर्ट करता है, टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट करना, लेकिन जो टॉप और बॉटम बनेंगे उसके हिसाब से प्राइस एक इंपॉर्टेंट डिग्री में क्या आएगी, जो हमने कहा कि एक पर्टिकुलर डिग्री में आने के बाद एक एंगल बनता है, और उस एंगल को ब्रीच होने के बाद मार्केट में सेलिंग के कंसेंसस ज्यादा बनते हैं, जो हमें ये वाली ट्रेंड लाइन बताइए। तो ये कोई, फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये कोई नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं है, एक पर्टिकुलर डिग्री से ली हुई ट्रेंड लाइन है, और उसके साथ एक लेवल आ रहा है, वो जो हमने प्रीवियसली लेवल को डिस्कस किया था उसका काफी नीचे है। तो इस कंसर्न के हिसाब से जो हमने 14,300 कहा है, लेकिन अगर मान लो 14,300 होल्ड नहीं होता तो उसके भी नीचे जाके निफ्टी ऑलमोस्ट 13,000 के लेवल तक टेस्ट हो सकता है। ये ज्ञान के इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के एंगल के ब्रेक होने के बाद ये कंसेंसस बन रहे। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई लो प्रेडिक्ट करने वाली बात नहीं कि यहाँ पे लो बनेगा उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये वाली बात नहीं है। लेकिन आपको दिखाई दे सकता है कि मार्केट अभी इसके हिसाब से एक ही पॉइंट है, लेवल को आप थोड़ी देर की या 14,300 पे मार्केट रुकेगा या 13,000 पे लेवल पे रुकेगा, तो वो नहीं है, उसके बीच में कहीं भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट जो हमें कह रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है,
डाउन ट्रेंड इंपॉर्टेंट एंगल ब्रेक होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है। मार्केट यानी निफ्टी की बात करो और उसके साथ बाकी के भी सेक्टर्स आ गए। इसके साथ अभी हम नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर जाएंगे निफ्टी गैन के। अगर आपने इसमें भी देखा रहेगा, अगर नेक्स्ट चार्ट अभी लोड हो रहा है, उसमें हम ये बात करेंगे कि एंगल क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत सारे लोग उसके लिए लेके ये भी होते कि क्या एंगल होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम और एंगल ये एक साथ चलते हैं ज्ञान में। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टाइम और एंगल। और टाइम और एंगल जब एक साथ चलते हैं तो वो एक बड़े ट्रेंड को दिखाते हैं। अभी हम जाएंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में, जो है ट्रिनिटी टाइम साइकिल्स। जी हाँ, ट्रिनिटी, आपने ये वर्ड शायद आप अगर नेट के ऊपर सर्च करोगे ट्रिनिटी तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये ट्रिनिटी है क्या। मैं जिनसे ज्ञान एनालिसिस सीखा हूं जो कि यूके के है, काफी लकी था। और कुछ चीजें ऐसी थी जो ज्ञान ने पब्लिश होने नहीं दी। हाँ, ज्ञान के कुछ बुक है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन वहां पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ उनके 2-3 बुक्स है ज्ञान के, वो तो कंफ्यूजन है, वो नॉर्मल किसी भी ट्रेडर को समझ में नहीं आते, ट्रेडर या इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि वो एक बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज में लिए गए थे। उनके एग्जाम्पल भी काफी ओल्ड है। लेकिन ज्ञान का जो सारा रिसर्च था, WD ज्ञान का, वो एक ही पॉइंट पे था, वो नंबर्स के था। नंबर्स, डिग्रीज और प्लैनेट। और उसके हिसाब से ज्ञान प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कहां पे इंपॉर्टेंट लोस और हाई बन सकते, कौन सा वो टाइम है। अभी ये जो कुछ लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये है ट्रिनिटी टाइम साइकिल्स। जी हाँ, ट्रिनिटी टाइम साइकिल। इंपॉर्टेंट हाई बनने के बाद मैं थोड़ा सा बता, ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे लो बना, इंपॉर्टेंट लो बना यहाँ पे, ये वाली, ये यहाँ पे था, ये वाला इंपॉर्टेंट लो यहाँ पे बना। हाँ, ये वाला लो यहाँ पे बना इंपॉर्टेंट। और एग्जैक्टली ये ट्रिनिटी नंबर्स, जी हाँ, ये ट्रिनिटी नंबर्स क्या होते हैं और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंस है, जो एग्जैक्टली टॉप और बॉटम के साइकिल से चलते हैं। अगर आप देख सकते हो तो मैं थोड़ा सा हटा जा, जितने भी ये टॉप्स है और जितने भी बॉटम्स है, ये वाला बॉटम, ये वाला टॉप, ये वाला बॉटम, ये वाला टॉप, ये वाला बॉटम, ये सारे ट्रिनिटी नंबर्स से ही बनते हैं। वो ट्रिनिटी नंबर्स क्या है, अगर मैं कहना चाहूँ तो ट्रिनिटी नंबर्स में एक स्पिरिचुअल पावर है। जी हाँ, ये थोड़ा सा मुझे, जब मैंने खुद इस चीज को सीखा तो मेरा बिलीफ नहीं था, लेकिन अभी जो हमारे स्टूडेंट्स ये सीख चुके हैं, जो एडवांस ज्ञान एनालिसिस सीख चुके हैं, वो जानते कि ट्रिनिटी नंबर्स की पावर क्या है। ये इतनी पावरफुल है कि ये आपको एग्जैक्टली बता दे। हाँ, उसके आसपास हो सकता है मार्केट कहां पे टॉप और बॉटम बना सकता है, डेट टाइम वाइज आपको पता लगता है। ये देखिए इस टॉप से जो चला एग्जैक्टली बॉटम, टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम। ये अभी यहां से ये जो ब्लैक कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा नंबर है, अगेन मैं कहूंगा कि वो नंबर, मैंने कहा कि ज्ञान की जो पूरी रिसर्च है वो नंबर के ऊपर बेस है। जी हाँ, नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर्स के ऊपर बेस है। और उसके हिसाब से जो ब्लैक कलर की जो लाइन है, वो नंबर ज्ञान ने अपने पूरे लाइफ में उस नंबर को काफी इंपॉर्टेंस दिया था। अभी बहुत लोग सोचेंगे कि वो नंबर क्या था, लेकिन वो नंबर ट्रिनिटी नंबर भी है और वो नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल नंबर भी है। मतलब जब एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है तो उससे निकलने वाला जो टाइम साइकिल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा मैं इस लाइन को हटाना चाहूंगा, ये वाली, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम जरूर बना था, ये वाली कैंडल है। उसके बाद आपने देखा रहेगा कि निफ्टी में एक पुल बैक था। अभी यहाँ पे हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये बॉटम बनने के बाद ये वाले दिन, ये वाले, और जो मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, बहुत लोग इस लेवल में फंस गए हैं, बहुत लोग इस लेवल में फंस गए। लेकिन ये नंबर का हाई और लो, अगर ये आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही है, ये वाले दिन, ये अगर मैं डेट वाइज कहूंगा, अगर मैं एक सेकेंड, हाँ मैं इसको डेट वाइज आपको बताऊंगा कि वो
डेट कौन सी है एग्जैक्टली वो ज्ञान की इंपॉर्टेंट डेट थी, वो थी 19th ऑफ मई। अभी 19th ऑफ मई ऐसी कोई 19th ऑफ मई ज्ञान के हिसाब से, ट्रिनिटी के हिसाब से, यूनिवर्सल नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी। तो उसमें जो भी लो और जो भी हाई बनेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या हो, उसके नेक्स्ट डे पे यानी 20 ऑफ मई को मार्केट स्ट्रांगली अप गया। और यहां से मैंने कहा अगर आप इतने पार्ट के ऊपर फोकस करोगे तो किसी को भी लगेगा कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन सिर्फ हमारे ज्ञान के स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ये सीखा है वो जानते थे कि ये इस डेट के हाई और लो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जिस दिन इसका लो ब्रेक हो जाएगा उस दिन मार्केट और ज्यादा बड़े बेरिश में जाएगा। हाँ, उसके लिए टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा। लेकिन जब यहां से जो बाउंस आया था तब हमने हमारे स्टूडेंट्स को कहा था कि शॉर्ट टर्म बॉटम है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, यहाँ पे फंसने वाली बात नहीं है। और आपने देखा रहेगा कि ये बॉटम, क्योंकि नॉर्मली अगर आप टेक्निकल्स में देखोगे तो एक सिंपल था कि एक बॉटम आपका यहाँ पे बन गया, मैं दिखाना चाहता हूँ तो कोई भी इसमें ये वाली बात नहीं, यहाँ पे एक बॉटम बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे, तो एक कंफर्मेशन था कि हाँ ये लेवल जो था अगेन वही लेवल है 15,700 का। हाँ, उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्रेक किया था 7 और 8 पॉइंट से, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। 15,700 15,800 मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मार्केट अगर यहीं से घुमा है तो बहुत लोग यहाँ पे ही बाइंग में आए थे, बाइंग साइड में आए थे कि अब मार्केट जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हुआ। लेकिन हमने कहा था नहीं, ये डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, इस लेवल को, इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा ही करेगा। और उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं वापस इसको दे दूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि 19 मई में क्यों आ रहा है, 19 में इंपॉर्टेंट है ज्ञान नंबर, ट्रिनिटी नंबर, यूनिवर्सल नंबर। ये वो क्योंकि सारा रिसर्च एक नंबर के ऊपर है। हाँ, इससे आप न्यूमरोलॉजी से मत जोड़ के देखिए, लेकिन ये मैंने अपने एग्जाम्पल्स में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको अप्लाई किया है। नंबर्स यूनिवर्सल नंबर है और ट्रिनिटी नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट को कहा कि ट्रिनिटी नंबर स्पिरिचुअल पावर है ट्रिनिटी नंबर में, क्योंकि यूनिवर्स को ही ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान की पूरी लाइफ उसके पीछे गई, उन नंबर को खोजने के पीछे ही गई। वरना ये नॉर्मल आपको दिखाई देगा, ये तो कोई भी बता सकता है, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, ये वाली नहीं है। जब आप सीखोगे आपको पता चलेगा कि सारे लो और सारे हाई ट्रिनिटी नंबर पे ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्या है, ऐसे क्या नंबर है ये, आपने तो अभी तक नेट के ऊपर आप सर्च करोगे आपको नहीं मिलेंगे ये ट्रिनिटी नंबर। लेकिन ये नंबर क्या है, क्योंकि मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने कहा था और ज्ञान ने भी ये लिखा था कि ट्रिनिटी नंबर में स्पिरिचुअल पावर है। उनको वो समझ में आ चुका था, यूनिवर्स अगर चलता है हम उसका ही पार्ट है, हम उसी यूनिवर्स का, हम सारे लोग एक सिंपल नहीं कहूंगा, एक यूनिवर्स का ही पार्ट, हम सारे लोग अर्थ पे। हाँ, हर कोई अलग अलग लोकेशन पे रहता है, लेकिन नंबर यूनिवर्स के लिए कॉमन है, वो चेंज नहीं होती हमारे लिए। हमारा यूनिवर्स अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ तो हमारा सिर्फ सोलर सिस्टम ही है। वो बात अलग है कि आगे वाली बात है कि हम किसी और आगे जाके इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि हम किसी और प्लैनेट के ऊपर जाके इंसान बसेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी के लिए हमारा सोलर सिस्टम ही हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए यूनिवर्स है। और उसके लिए ये ट्रिनिटी नंबर है जो स्पिरिचुअल नंबर है। और एग्जैक्टली आप देख रहे हो उसके ऊपर ही निफ्टी के हाइस और लोज बन रहे हैं। अभी जैसे ही हम वापस आते हैं, ये वाला जो इसका ब्रेक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़े गैप डाउन के साथ यहाँ पे इसकी टेस्ट करने की जरूरत थी। जो 19 मई का जो लो है, 19 मई का लो है, उसको ब्रेक किया गया था। लेकिन उसके आसपास ही मार्केट 3-4 दिनों से था और 16 ऑफ जून को फाइनली ब्रेक होने के बाद, लो तो ब्रेक हो ही चुका था लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग कहीं पे नहीं आ रही थी, उसके आसपास आ रही थी, कहीं पे उसकी क्लोजिंग आ गई और मार्केट काफी स्ट्रांगली नीचे गया। तो अभी ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है। जी हाँ, ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है मार्केट के लिए। अभी इसके बाद
आपको यहाँ पे एक ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, ये एक ट्रिनिटी नंबर है। अगेन मैं कहना चाहूंगा वो डेट भी है आपके पास, वो डेट है 8 ऑफ जुलाई 2022। 8 ऑफ जुलाई 2022, ये डेट क्या है, ये ट्रिनिटी डेट भी है, ये ज्ञान की डेट भी है और इंपॉर्टेंट डिग्री की भी डेट है। मतलब अगेन ये डेट यूनिवर्स नंबर में आ जाती है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। तो जो मैं करेक्शन की बात कर रहा था कि प्रीवियसली की 14,300 पे आ सकता है या उसको ब्रेक किया तो कहीं पे 14,000 को भी ब्रेक कर सकता है। मार्केट में अभी वो इंटेंसिटी है, रीजंस है, इंटेंसिटी है। कहीं पे मैं लो ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 14,300 पे लो बनेगा, उसके नीचे भी लो बन सकता है। लेकिन जो डाउन ट्रेंड है वो कहां तक रह सकता है, ये जो डाउन ट्रेंड है ये अगर मैं कहना चाहूंगा कि 8 ऑफ जुलाई हो सकता है आगे पीछे एक दो दिन, जुलाई के मिड वीक में मार्केट शायद से शॉर्ट टर्म बॉटम बनाएगा। और ये मैं किस हिसाब से कह रहा हूं, ये कह रहा हूं मैं मार्केट के इस ज्ञान टाइम साइकिल की डेट से, ज्ञान के ट्रिनिटी डेट से। जी हाँ, क्योंकि ये ट्रिनिटी नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है और एग्जैक्टली ये 8 ऑफ जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जहां पे मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन चल रहा है वो शायद मिड ऑफ जुलाई तक होना चाहिए, जो कि 8 ऑफ जुलाई होती है। हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसमें ऐसी वाली बात नहीं है कि अभी तक तो ट्रिनिटी नंबर काफी एग्जैक्टली लो और हाई पे चले हैं और आगे भी चलेंगे, क्योंकि उनमें स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि उस यूनिवर्स से आते हैं वो नंबर। और जो ये वाली जो डेट है 8 ऑफ जुलाई, वो उसी इसको बता रही है कि ट्रिनिटी नंबर और ज्ञान डेट और ज्ञान डिग्री होने के कारण वहां पे इंपॉर्टेंट लो मार्केट बना सकता है। तो आपको डेट भी पता चल गई। और लेकिन ये किस तरह से निकाला जाता है, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है, ये डेट्स के लिए एक साइकिल होता है, वो हम सिखाते हैं। हाँ, इसका लिए नीचे दिए गए ज्ञान वेबिनार होने वाला है फ्री में जुलाई में, उसकी डेट आपको पता चलेगी अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप के ऊपर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अभी हम आते वापिस से अपने एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बन सकता है वो 8 ऑफ जुलाई के आसपास बन सकता है। क्यों बन सकता है 8 ऑफ जुलाई, तो उसके लिए मैं एक और चार्ट आपके लिए दिखाना चाहूंगा। चार्ट लोड हो रहा है, एक और चार्ट दिखाना चाहूंगा। अभी ये है पर्टिकुलर डिग्री के हिसाब से, अगर मैं कहना चाहूंगा कि पर्टिकुलर डिग्रीज में मार्केट अपने इंपॉर्टेंट हाई और लोज को बना देता है। तो अगर मैं कहना चाहूंगा कि जो 8 ऑफ जुलाई की डेट है वो डिग्री में भी आ रही है, ज्ञान नंबर में भी आ रही है और ट्रिनिटी नंबर में भी आ रही है। इसके लिए 8 ऑफ जुलाई काफी इंपॉर्टेंट डेट है। अगेन कहना चाहूंगा एक दो दिन का प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वहां पे हमें लग रहा है कि मार्केट अपना एक बॉटम बना सकती है उस डेट पे, उस डेट के आसपास। और एक चीज, उसके बाद क्या होगा, क्या मार्केट वी शेप की रैली लेगा? नहीं, बॉटम तो बन जाएगा शॉर्ट टर्म, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि यहां से बॉटम बन के अभी मार्केट सीधा नया हाई बना देगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन बॉटम बना देगा। उसमें दो चीजें हैं। एक सेक्टर जो है ना, निफ्टी की बात करूंगा मैं, निफ्टी में दो सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है और जो निफ्टी में उनका वेटेज भी काफी ज्यादा है। एक सेक्टर बॉटम आउट हो जाएगा 101%, मैं कह रहा हूँ। ये हमारे स्टूडेंट, अगर आप सीखने के बाद ही, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली कर रहा हूँ, कुछ प्लैनेट अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक हमें नहीं पता चल सकता जब ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता। ये फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये 8 ऑफ जुलाई के बाद क्या होने वाला है कि एक सेक्टर निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बॉटम आउट होगा और एक सेक्टर प्रेशर में रहेगा। मतलब दोनों सेक्टर निफ्टी में काफी हेवी वेट है, लेकिन एक सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है जहां पे वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा और जो दूसरा सेक्टर है उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो समझ सकते कि निफ्टी का उसके बाद आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा। तो क्या वो वी शेप रैली दिखाएगा? नहीं, क्योंकि जो दूसरा सेक्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसका काफी बड़ा वेटेज है, वो प्रेशर में रहेगा। और जो दूसरा सेक्टर था जो कंटिन्यूअसली ये हो रहा था डाउन ट्रेंड में,
वो कहीं पे अपना बॉटम बना के अपनी रिवर्सल की पोजीशन बनाया। तो वो सेक्टर कौन से है, वो सेक्टर किस तरह से करते, फ्यूचर की कौन सी डेट्स है, वो सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान एनालिसिस सीखने के बाद ही पता चलेगी। ये ट्रिनिटी नंबर भी आप निकाल सकते हो। और आप किसी भी नॉर्मल, हम निफ्टी में ही देखते हैं क्योंकि निफ्टी एक मेजर इंडेक्स है। स्टॉक के लिए शायद अगर टॉप 10 स्टॉक को छोड़ा जाए तो बाकी के स्टॉक्स में नहीं होते, लेकिन इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि इंपॉर्टेंट टाइम टॉप और बॉटम के लिए कौन सा है, जो हमने बता दिया 8 जुलाई है आपको सभी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सीखने के बाद ये चीजें जब आप खुद करोगे, खुद इसको एक्सपीरियंस करोगे, वो अलग रहेगा ना। अगर वीडियो में तो आपको पता नहीं कि ये नंबर्स कैसे निकाले, ट्रिनिटी नंबर्स है क्या। फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप नेट के ऊपर सर्च करोगे आपको ट्रिनिटी नंबर ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन ज्ञान ने कुछ ऐसी बातें, मैं काफी लकी था जिनसे मैंने सीखा, और मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज हमारे इंडियन इन्वेस्टर को भी मिले, क्योंकि इसमें इंडिया का भी पार्ट रोल है। ज्ञान ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी स्टडी की थी, बहुत कम लोगों को ये शायद मालूम रहेगा। तो उन्होंने, क्योंकि जब उनको पता लगा कि मार्केट में प्लैनेट्स के इंपॉर्टेंट डिग्री, और ये सारा मैथमेटिकल है, कोई यहाँ पे माइथोलॉजिकल या कोई यहाँ पे हो सकता है, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ना करते हो, तो उनका चॉइस है। लेकिन ज्ञान ने ये रिटर्न में लिखा था, और जो जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था वो सारे प्रेडिक्शन सही आ गए, ऐसा नहीं था। और जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनकी स्टडी को फॉलो करते हैं ज्ञान के, वो इस चीज को मानते हैं। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं ले सकते तब तक आप इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। मैं भी बिलीव नहीं करता था कि ऐसे कोई नंबर है क्या, और अगर वो नंबर है तो वहीं पे क्यों मार्केट अपना टॉप और बॉटम बना रहे हैं। हो सकता है ना कि वहीं पे तो नहीं बनना चाहिए। हो सकता है हम बोले कि चलो किसी का बाई लक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लक की बात नहीं है, क्योंकि जब पता चलता है कि इन नंबर में स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि ये यूनिवर्स से नंबर आते हैं, तो वहां पे मार्केट हमारे यूनिवर्स से बाहर नहीं, मार्केट हम इंसान ही चलाते हैं। कोई एलियन या कोई अदर फोर्स मार्केट को नहीं चलाता, हम इंसानी मार्केट को चलाते। इसलिए ये नंबर्स काफी हद तक चलते। तो इस चीज के लिए इसका जो फ्री वेबिनार है, नीचे आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री वेबिनार के लिए, और उसके बाद आपको वहां पे सारे डिटेल्स कोर्स के बारे में दिए जाएंगे। उस वेबिनार में जूम के ऊपर होगा। डेट भी अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुई, डेट मेरे टाइम शेड्यूल के हिसाब से मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।